सब भाई बहन को जय मसीह की। प्रभु आप सबको शांति दे, प्रभु आप सबको आशीषित करें, आपको इस समय प्रभु बढ़ाए वचनों में, प्रार्थनाओं में। तो मैं सभी लोगों के लिए दुआ करता हूं कि प्रभु आप सबको धीरज और शांति दे। हम आज एक चीज़ को सीखेंगे कि आज्ञा और पश्चाताप ये क्या चीज़ है। जब प्रेरितों ने जैसे 12 चेलों ने लिखा कि हे भाइयों, जैसे ही अंत को तुम देखो तो और ज़्यादा इकट्ठा हुआ करो और प्रार्थना किया करो और वचन को पढ़ो और वचन में चलना सीखो। और हम इस समय देख रहे हैं कि हमारे ज़माने में सदोम अमोरा और नूह का ज़माना सेम टू सेम, इसमें कोई ऊपर नीचे नहीं है। क्योंकि इतना अफेयर लोगों के बीच में हो रहा है, बच्चे नाबालिग होकर भी गलत कामों में लगे हुए हैं, उसका वीडियो बना रहे हैं और लोग अपने ही जीवन में व्यस्त है। अब तो रिलेशन इतना दूर हो गया, जब से मोबाइल आया है तब से रिलेशन से मतलब ही नहीं। किसी के पास टाइम ही नहीं, किसी के पास जाने आने का, बैठने का, बातचीत करने का। और ये मसीही के जीवन में भी फ़र्क पड़ा है, क्योंकि मैं एक्सपीरियंस करता हूँ, अगर किसी के पास भी कॉल करो तो वचन कोई भी नहीं बोलता, वचन के बाद कोई भी नहीं बोलता, केवल जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू, यही चलता है। लेकिन प्रभु हमें क्या सिखाता है, हमने क्या सीखा, हमें एक दूसरे से शेयर करना चाहिए कि मेरे भाई आज मैंने ये सीखा था, क्या सही है कि गलत है। हम एक दूसरे से शेयर नहीं करेंगे तो हमें ज्ञान कब मिलेगा, हमें आशीष कब मिलेगा, हमें बुद्धि कब मिलेगा। प्रभु कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हम मांगते भी हैं, लेकिन किसको मिलेगा? जो नूह की तरह आज्ञा में चलेगा। किसको मिलेगा? जो निनवे के लोगों की तरह पश्चाताप करेगा। तो पश्चाताप, प्रभु 2 चीज़ों से खुश होता है, आज्ञा पालन और पश्चाताप। क्योंकि हम सब जानते हैं आदम हवा ने पश्चाताप नहीं किया और उन्हें अदन की वाटिका से निकाल दिया गया, यानी प्रभु उसको अपनी उपस्थिति से दूर कर दिया। और जो पश्चाताप करता है, हम सब जानते हैं, योना को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया और योना ने कहा कि प्रभु की इच्छा है कि यदि 40 यानी तुम परमेश्वर की ओर नहीं फिरो, परमेश्वर का भय नहीं मानो, तो निनवे को परमेश्वर 40 दिन में नाश कर देगा। और वो लोग सोचा, वो लोग घबराया, प्रभु का भय उनके जीवन में आया और कहा कि हम पश्चाताप करते हैं। और सब ने टाँट बांधा, कुछ भी खाया पिया नहीं, यहाँ तक उनके गांव के उस शहर के जानवर तक को भी कुछ नहीं खाया वो लोग भी। और जब नूह के पास वचन पहुँचता है तो कि हे नूह, पाप बहुत ही बढ़ चुका है और मैं धरती को नाश करने पर हूँ और मेरे नज़र में तू धर्मी है, तो तू एक नाव बना। और नूह 120 साल तक लोगों को कहता था कि बारिश आने वाले, क्योंकि उस टाइम बारिश को कोई देखा नहीं था, उस टाइम बारिश नहीं होता था। और सब नूह को हंसते थे, उसके कामों को देखकर हंसते थे। वो जंगल से लकड़ी काटते थे, पूरा फैमिली नाव बनाते थे। 120 साल प्रभु की आज्ञा के एक वचन के लिए 120 साल अपने जीवन को देना। हम तो 2 साल 3 साल में गिर जाते हैं, हम तो 6 महीने में गिर जाते हैं। और इसीलिए परमेश्वर ने अपने वचन में साफ साफ लिखा है कि निनवे के लोग तुम पर दोष लगाएंगे, क्योंकि जो यीशु मसीह है वो नूह से बड़ा है। नूह से कहीं न कहीं बहुत, नूह यीशु के सामने कुछ नहीं है, लेकिन हम यीशु को कुछ नहीं समझते।
और हम चर्च जाते हैं, बाइबिल पढ़ते हैं, उस समय कहते हैं कि नूह महान व्यक्ति है, उससे महान प्रभु यीशु मसीह है, और उससे महान हमारा अनुग्रहकारी परम प्रधान परमेश्वर है, क्योंकि उसका क्रोध थोड़ी देर का है और हमसे प्रेम करता है, हमारे पापों को क्षमा करता है। लेकिन हमारे पाप क्षमा कैसे होते हैं? पश्चाताप से, क्योंकि उस समय निन्वे के लोगों ने पश्चाताप किया। हमारा उद्धार कैसे होता है? आज्ञा मानने से। जैसे नूह ने आज्ञा को माना और उसे बचाया गया। तो मैं सभी भाई बहन से कहना चाहता हूँ, इस समय मन फिराव का है, न कि हमें अपने शरीर के लिए जीना, हमें अपने आत्मा के लिए जीना। क्योंकि शरीर हमारा कितना दिन साथ देगा, परमेश्वर के हाथ में है। हम अपने बुद्धि से नहीं कह सकते कि हम इतने वर्ष तक अपने आप को टेक सकते हैं। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, सब भाई बहन से हाथ भी जोड़ता हूँ, आप सभी प्रभु के भय में चलें। प्रभु के भय में चलना इसका मतलब है नहीं कि थरथराना, और एक दृष्टांत है सब। प्रभु के भय में चलना, नूह की तरह वचन को लेकर अपने जीवन में चलना, कि प्रभु ने कहा किसी के बारे में गलत मत बोलो, तो हमें गलत बिल्कुल भी नहीं बोलना। हमें कोई भी छोटी छोटी चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, ताकि प्रभु हम सबको देखता है। गलती हम सब से होता है मेरे भाई मेरे बहनों, लेकिन हम कैसे बच सकते हैं, इसे हमें सदोम अमोरा से सीखना चाहिए। कि अब्राहम को परमेश्वर ने वादा किया, और लूत परमेश्वर की नज़र में धर्मी ठहरा, और क्योंकि वो अब्राहम के साथ साथ चलता था। तो उसे ही हमें भी, जो परमेश्वर ने हमारे लिए अगुआ चुना है, जो वचन को हमारे लिए स्टडी करते हैं, वो लोग उपवास में रहकर प्रचार करते हैं, हमें ठट्ठों में नहीं लेना चाहिए। हम सब प्रभु यीशु मसीह के लिए हम उस बातों को ध्यान से सुने जो प्रभु का अगुआ हमें बोलते हैं कलीसिया में या ऑनलाइन के द्वारा। हम ऑनलाइन भी बहुत से पास्टरों को पसंद करते हैं। तो मैं सबको कहना चाहता हूँ कि हमें इस समय पश्चाताप और आज्ञा का पालन बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। तो आप सबको प्रभु आशीष दें। आप सब हमारे फैमिली के लिए भी प्रार्थना करें, मेरे बच्चों के लिए भी प्रार्थना करें। आप सभी को जय मसीह की।